Welcome students on my YouTube channel SR Classes. So students, हम जो अपना नीट का अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के जो लेक्चर हैं वो कंटिन्यू है। उसमें हम नाइट्रोजन साइकिल जो है या नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो स्टडी कर रहे थे। तो हमने लास्ट दो लेक्चर लिए थे, उसमें पूरा नाइट्रोजन साइकिल स्टडी किया था। आज हम जो उसके अलग अलग पॉइंट है, जैसे हम फर्स्ट बात करेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो पढ़ेंगे। अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? देखो, इन्वायरमेंट के अंदर या एयर के अंदर बहुत अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसको डायरेक्टली नहीं लिया जाता। सिर्फ कुछ प्रोकैरियोटिक स्पीशीज होती है जो इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करा सकते हैं। कुछ क्या होती है, कुछ सर्टेन प्रोकैरियोटिक स्पीशीज आर कैपेबल टू कन्वर्ट द इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया। वो अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करा सकते हैं। कन्वर्ट किसके हेल्प से करवाते हैं? इन ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजनेस एंजाइम जो होता है, उसकी हेल्प से ये जो N2 होता है उसको NH3 में कन्वर्ट करवाने में हेल्प करते हैं, रिडक्शन करवाने में हेल्प करते हैं। अब जो ये बैक्टीरिया होते हैं, जैसे सॉइल बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, ये फ्री लिविंग भी होते हैं और सिम्बायोटिक भी होते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब किसी के साथ जुड़े होते हैं, किसी प्लांट की रूट के साथ है वो, और फ्री लिविंग सॉइल के अंदर फ्री लिविंग है वो भी हो सकते हैं। तो आज हम इसके अंदर जो फ्री लिविंग है उनकी बात करेंगे और पूरी बायोलॉजिकल फिक्सेशन देखते हैं क्या होती है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो सॉइल के अंदर है, एयर के अंदर नाइट्रोजन, इनटू द अमोनिया with the help of some living organisms, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ठीक है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है, कौन सी नाइट्रोजन? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसको कन्वर्ट कराना किसके अंदर? अमोनिया के अंदर। उसे क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। या यहां पे दूसरा पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हो, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया विद द हेल्प ऑफ certain living organisms, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से N2 को NH3 के अंदर कन्वर्ट करवाना, इसे क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इन्वायरमेंट के अंदर बहुत नाइट्रोजन है, बट ओनली द सम प्रोकैरियोटिक स्पीशीज आर कैपेबल टू कन्वर्ट इट। सिर्फ क्या होती है, कुछ प्रोकैरियोटिक स्पीशीज होती है वो ही इसको कन्वर्ट कर सकती है, ये याद रख लेना, ठीक है। ओनली सम प्रोकैरियोटिक स्पीशीज आर कैपेबल टू बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ओनली सम प्रोकैरियोटिक स्पीशीज जो होती है वो ही करवा सकते हैं। मतलब कुछ बैक्टीरिया जो है, साइनोबैक्टीरिया है, वही बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाती है। कैसे करवाती है? जो इनके अंदर क्या होता है,
in these prokaryotic species, an enzyme nitrogenase is present which help in N2 fixation. ठीक है, इनके अंदर क्या होता है कि एंजाइम नाइट्रोजनेस प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है स्टूडेंट्स, N2 फिक्सेशन करवाता है। N2 जो है इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे यहां नाइट्रोजनेस प्रेजेंट होगा इनके अंदर, तो ये क्या कराएगा, इसको NH3 के अंदर कन्वर्ट करवाएगा। किसके अंदर कन्वर्ट कराएगा, NH3 के अंदर, अमोनिया के अंदर इसको कन्वर्ट करवाएगा। ठीक है, इस प्रकार के जो स्पीशीज होती है या इस प्रकार की जो बैक्टीरिया होती है उनको N2 फिक्सर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, N2 फिक्सर्स। इन प्रकार के बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, N2 फिक्सर्स बोलते हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया विद द हेल्प ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को N2 को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कराना या इसको रिडक्शन करवाना, उसे क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये प्लांट नहीं कर सकते, ये कौन करते हैं, कुछ प्रोकैरियोटिक स्पीशीज करती है। प्रोकैरियोटिक स्पीशीज में कैसे होता है, कुछ प्रोकैरियोटिक स्पीशीज क्या करती है, इनके अंदर नाइट्रोजनेस एंजाइम होता है, वो कन्वर्ट करवाता है इसको NH3 के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। अब जो ये जो नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, ये सिम्बायोटिक भी होते हैं किसी के साथ कॉम्बिनेशन के अंदर, और दूसरा क्या होते हैं, फ्री लिविंग। तो आज के लेक्चर में आप फ्री लिविंग की बात करेंगे। फ्री लिविंग कौन कौन से बताया आपको, एक तो सिम्बायोटिक, दूसरा कौन सा है, फ्री लिविंग। तो इसमें अगर कुछ सॉइल बैक्टीरिया की बात करें, सॉइल बैक्टीरिया जैसे कि एजोटोबैक्टर है, ठीक है, एजोटोबैक्टर है, ये क्या है, सॉइल बैक्टीरिया है, ये क्या होती है, फ्री लिविंग होता है। ठीक है, रोडोस्पाइरम ये भी एक फ्री लिविंग सॉइल बैक्टीरिया है। ठीक है, उसके अलावा विजर्निकिया, ठीक है, ये भी क्या है, फ्री लिविंग सॉइल बैक्टीरिया है। रोडोस्पाइरम एक फ्री लिविंग सॉइल बैक्टीरिया है। उसके अलावा इनके अंदर कुछ साइनोबैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं। साइनोबैक्टीरिया, एना, बीना एंड नोस्टॉक। कौन कौन से, एना, बीना एंड नोस्टॉक। स्टूडेंट्स, एजेटोबैक्टर, बिजर्निकिया, रोडोस्पाइरम, ये क्या है, सारे के सारे फ्री लिविंग, और एनाबीना एंड नोस्टॉक, ये साइनोबैक्टीरिया, ये सारे क्या है, फ्री लिविंग माइक्रोब्स है, जो क्या करवाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करवाते हैं। इसमें इन दोनों को देख के ये क्या होती है, एरोबिक होती है। क्या होती है, एरोबिक। और ये क्या होता है, एरोबिक होता है। उसके अलावा जो बेसिलस होता है वो भी फ्री लिविंग होता है। बेसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो भी क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है। बेसिलस भी फ्री लिविंग होता है। तो ये दोनों एरोबिक है, ये एनारोबिक है, और ये साइनोबैक्टीरिया, एनाबीना एंड नोस्टॉक भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करवाते हैं। साइनोबैक्टीरिया की बात करें के बाहर एक क्या होती है, हेट्रोसिस्ट की लेयर होती है, आपको पता है, और इस लेयर के अंदर नाइट्रोजनेस प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजनेस एंजाइम जो होता है इस लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। कौन सी, किसके अंदर, हेट्रोसिस्ट की जो लेयर होती है इसके अंदर नाइट्रोजनेस एंजाइम प्रेजेंट है। तो ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, एजोटोबैक्टर, बिजर्निकिया, रोडोस्पाइरम विद द एरोबिक, एंड ये एरोबिक है। और ये क्या है, जो साइनोबैक्टीरिया है, एनाबीना एंड नोस्टॉक, बहुत फेमस नाम है दोनों, एनाबीना एंड नोस्टॉक, ये दोनों क्या है,
फ्री लिविंग ही ये है। भी किस प्रकार से ग्रो होते हैं वो भी आगे पढ़ेंगे। उसके अलावा जो सिम्बायोटिक है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। सिम्बायोटिक और ये स्टूडेंट्स मैंने पहले बताया था नीट के अंदर कंफर्म क्वेश्चन फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है नीट के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नीट के रिगार्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी नीट के रिगार्डिंग। नीट में इनमें से क्वेश्चन कंफर्म आता है। और उसके बाद 2 क्वेश्चन सोच के चलो भी 2 आ जाए, हमने अच्छे से पढ़ा है। 2 आगे तो आपके 8 नंबर, ठीक है, तो कम होते जाएंगे। तो आपका टारगेट है, आपने टारगेट सेट किया है जितने का, उससे नंबर आप आंसर मिल रहे हैं यहाँ पे, तो नंबर आपके बढ़ते जा रहे हैं ना, तो जो स्कोर करना है वो तो कम हो जाएगा, नंबर बढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर के हम सिम्बायोटिक जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है उनके बारे में, उनके प्लांट कौन सा होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जैसे हम उसके अंदर फ्रेंकिया की बात करेंगे, कौन सा प्लांट होगा वहां पे, एजोला का नाम आएगा, अल्फाल्फा प्लांट का नाम आएगा, ठीक है, वो हम बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहना, इस लेक्चर को अच्छे से स्टडी करना। उसके अलावा मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन आपसे किया था स्यूडोमोनास का, थायोबैसिलस इथर, तो उसमें से एक क्वेश्चन किया था, आपने अभी तक उसका आंसर नहीं दिया। उसका पेट्रोलियम बग, सुपर बग कहते हैं। अब उसको बताना किस प्रकार से कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी ने उसको किस प्रकार से बनाया है, वो भी मेरे को आपने बताना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहना, इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से करना है, ठीक है। नीट को हमने क्रैक करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।